মই আজি অলপ লাষ্ট ক্লাছ কিছুমানে এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে অনলাইন, কিছুমান আছে অনলাইনত এতিয়াও আহিব পৰা নাই বিকজ ৱৰ্কিং প্ৰফেশ্যনেল হয় বহুত। আৰু तो যাৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ रिपीट कर दी आसू और आज क्लास मैं रिकॉर्डिंग कर दी। आज का क्लास मैं रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा और जो लोग आ नहीं पाए अटेंड नहीं कर पाए उन लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन क्लास मिस मत करना, लाइव क्लास को अटेंड करना, तभी डाउट क्लियर होगा, नहीं तो डाउट क्लियर नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा बाद में किसी को। चलो और हर क्लास का रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होता है, बहुत स्पेस लगता है यहाँ पे, इसीलिए तो ठीक है। मैं फिर से एक बार शुरू से मैं दिखाता हूँ। जैसे जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे, लॉन्च करते ही जो सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर प्रो, अगर इस सॉफ्टवेयर को हम लोग लॉन्च करते ही, मैं एक बार फटाफट से जो लास्ट क्लास था उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एंड तो देखो एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते ही, अच्छा मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर देने का बात बोला था। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था, अपलोड नहीं हो रहा था बिकॉज नेटवर्क स्लो था, ठीक है। तो मैं आज भी एक बार करूँगा, तो होने के बाद मैं तुम लोग को सबको लिंक सेंड कर दूंगा गूगल ड्राइव का, तो उसी से डाउनलोड कर लेना तुम लोग सॉफ्टवेयर को। अभी तक हुआ नहीं, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया किसी कारण से, थोड़ा बड़ा फाइल है इसीलिए। हो जाएगा, दो एक दिन में हो जाएगा। तो जब सॉफ्टवेयर को लॉन्च करोगे फर्स्ट टाइम ये वाला स्क्रीन यहाँ पे दिखेगा तुम लोगों को। और इसमें करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को जाना है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। सो वी हैव टू सिलेक्ट दिस वन, न्यू प्रोजेक्ट, ओके। क्योंकि अभी हम लोग एक नया सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और करते ही इस तरह से कुछ। मैं आज थोड़ा मतलब जल्दी से जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया था ये सब चीज़ें। और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नेम असाइन करो, तो एज इट इज़ मैं इसको रहने देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यही प्रोजेक्ट पहले से ही है, इसी नाम से प्रोजेक्ट पहले से ही है, मुझे ओवरराइट करना है, तो यस कर देता हूँ मैं। उसके बाद फिर से अलग सा और एक यहाँ पे विंडो आएगा और यहाँ पे भी कुछ बोला जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पे चेंज मत करो, एज इट इज़ इसको रहने दो और सिंपली ओके प्रेस कर दो। और इसके बाद तुम्हारा जो एक्चुअल वर्क स्पेस है वो यहाँ पे दिखेगा लाइक दिस। As we discussed in the last class, there will be 4 panels that will be default 4 panels: source panel, program panel, timeline panel, and project panel. Okay, these 4 panels will be displayed here whenever you will launch the application. एप्लीकेशन को लॉन्च करते ही ये चारों पैनल, सोर्स, प्रोग्राम पैनल, टाइमलाइन पैनल एंड प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है। अच्छा, तो बाकी सब पैनल से जुड़ा हुआ कुछ बातें मैंने बोला था, तो अभी फ़िलहाल उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे जान लो कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे और भी बहुत सारा पैनल होता है। जैसे ये हो गया इफेक्ट कंट्रोल पैनल, अलग अलग ऑडियो मिक्सचर पैनल है, ठीक है। तो ये सब भी अभी हम लोग जाएंगे नहीं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना है ओनली सोर्स। यहाँ पे सोर्स पैनल का ज़रूरत पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट में, मतलब फर्स्ट जब भी हम लोग काम करेंगे, काम करते समय हम लोग कुछ पैनल्स का मैक्सिमम यूज़ होने वाला है। जैसे एक तो हो गया सोर्स पैनल, प्रोग्राम पैनल, टाइमलाइन पैनल और यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल। जैसे इस ब्लॉक में और भी बहुत सारा पैनल्स है, जैसे मीडिया बाजार, इन्फो पैनल, इफेक्ट पैनल, मार्कर्स पैनल है। बट राइट नाउ हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है सिर्फ प्रोजेक्ट पैनल का। बाद में बाकी सब जो भी पैनल का, बाकी अगर किसी भी पैनल का ज़रूरत पड़ता है तो उसमें जाएंगे हम लोग। इसमें यहाँ पर बहुत सारा एक्सेस है जो कि ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला बात हो गया कि चारों पैनल का यूज़ क्या है। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ एक बार फिर से यहाँ से। ये जो प्रोजेक्ट पैनल है, ये प्रोजेक्ट पैनल का इसमें क्या होता है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड फाइल होगा, मतलब जिस फाइल को हम लोग एडिट करेंगे, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, या तो कोई इमेज हो, या तो कुछ भी हो, वो सोर्स फाइल हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करके रखेंगे। तो ये एक तरह से एरिया हो गया जहाँ पे ऑल योर रॉ मटेरियल्स मीन्स द वीडियो फाइल, द ऑडियो फाइल, द इमेज फाइल, द टेक्स्ट फाइल, एवरीथिंग यू कैन स्टोर ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पे इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, प्रोजेक्ट पैनल पे इंपोर्ट कैसे करते हैं हम लोग। जस्ट यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे डबल क्लिक कर दो और जहाँ पे भी तुम्हारा वो फाइल रखा हुआ है वहाँ से इसको, तो जैसे मेरा एक पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव में इस लोकेशन में कुछ वीडियो फाइल है, तो इनमें से मैं किसी एक फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं इंपोर्ट कर लिया मैंने, तो ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। दिस इज़ द फाइल दैट हैज़ बीन इंपोर्टेड हियर, सिंपल वीडियो तो MP4। इस तरह से तुम मल्टीपल फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये एक वीडियो हो गया, मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ, समझ लो मैंने और एक वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इस तरह से इट्स अप टू यू, तुमको कितना यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मतलब तुम
अननेसेसरी किसी फाइल को तो इंपोर्ट करोगे नहीं, जिसके ऊपर तुम एडिटिंग अप्लाई करोगे उसी को इंपोर्ट करोगे, ठीक है। एंड इस तरह से इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऑडियो भी इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ समझ लो कि मैंने फ़ोटो ले लिया, ये सब कुछ इमेजेस है, तो यहाँ पे तुम जैसे मैंने ये इमेज मैंने यहाँ पे इसके यहाँ से जेपीजे, तो इस तरह से ऑडियो वीडियो इमेज टेक्स्ट फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, डबल क्लिक करो तो इंपोर्ट हो जाएगा, और या तो यहाँ पे जाके फाइल में जाके इंपोर्ट, तो सेम चीज़ है। अदरवाइज कीबोर्ड का अगर कोई शॉर्टकट की है वो हो गया Ctrl+I, ओके। The next is what? This is the source panel. This panel is used to play the unedited video, raw video, source video. Okay. तो जैसे यहाँ पे कुछ वीडियोस है, जैसे ये तो इमेज हो गया, ये वीडियो है। वीडियो मुझे दिखना है, ये क्या वीडियो, कैसा वीडियो प्ले करके दिखना है मुझे। इसे तो बाहर से भी दिख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर इसको अगर प्ले करना है तो ये एरिया हो गया सोर्स पैनल, इसको बोलेंगे हम लोग सोर्स पैनल, और यू कैन से सोर्स मॉनिटर। तो कैसे प्ले करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, इस एरिया पे इसको ड्रॉप कर दो। सो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये अलग अलग बटन से, तो जैसे अभी बाकी सब बटन का जरूरत नहीं है, जिसमें एक बटन का बोल रहा हूँ प्ले, ये प्ले बटन में प्ले करते ही क्लिक करते ही ये वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से पैनल है जहाँ पे हम लोग किसी भी रो वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अभी तक ये वीडियो एडिट हुआ नहीं, इसको हम लोग करने वाले हैं, ओके। तो इसी तरह हर किसी क्लिप को तुम यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। जैसे इसको मुझे देखना है, ये क्या है, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस तरह से, तो ये भी एक वीडियो है, ओके ना। तो ये एक इमेज फाइल है, तो इमेज तो फाइल स्टिल इमेज है, ये तो मूव नहीं होगा, जैसे एक इमेज है, प्ले करो ना करो एक ही मतलब है इसका। तो ये इमेज फाइल हो गया। तो इस तरह से तुम अपना रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको दिख सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन टू द टाइमलाइन पैनल। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइमलाइन पैनल? दिस इज द एरिया वेयर वी हैव टू डू द एक्चुअल एडिटिंग जॉब, ओके। दैट मीन्स जो भी एडिटिंग का काम होगा सब यहीं पे होगा हम लोगों का, ओके। सो हाउ टू यूज़ द टाइमलाइन पैनल, दैट इज़ द उसके बारे में हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे, यही तो हम लोग का कोर्स है एडिटिंग का। तो टाइमलाइन पैनल पे क्लिप को लाना है, ठीक है। किसी भी क्लिप को अगर एडिट करना है, उस क्लिप को मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, आई हैव टू इम्पोर्ट दैट क्लिप टू द टाइमलाइन पैनल। तो कैसे करेंगे, वही सिंपल तरीका है, वही जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, यहाँ पे भी वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको टाइमलाइन पैनल पे इस तरह से मैं लेके आ गया, ये आ गया। और इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे फिलहाल तुम कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग को ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये जब क्लिप तुम्हारा टाइमलाइन पैनल पे आ जाएगा, the same time the moment you import the clip to the timeline panel, the same time that clip will be displayed here over here on the program panel, okay. So this is the player or panel where the edited video will be played। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग एडिटिंग का काम करेंगे वो रिजल्ट हमको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं एडिटिंग, जब भी कुछ करेंगे उसका इफेक्ट मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये प्ले बटन है, इसको प्ले करके देख सकते हो लाइक दिस, ओके। सो ये वही वीडियो है, जस्ट इसको मैंने टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे इंपोर्ट करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे अलग से तुमको इंपोर्ट नहीं करना है, टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट करना है, सॉरी वो गलत बोल दिया मैंने, प्रोग्राम पैनल पे इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट कहाँ पे करना है, टाइमलाइन पैनल पे। टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करते ही अपने आप से वो प्रोग्राम पैनल पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ से रिमूव करना है तो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर, ये क्लियर, तो यहाँ से ये चला जाएगा। मैं फिर से एक बार यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे इस वीडियो को मुझे इंपोर्ट करना है, कौन सा वीडियो इंपोर्ट करना तुम्हारा मर्जी है। तो ये मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से लाके यहाँ पे छोड़ दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। इसको मैं कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करता हूँ, तो ये वाला क्लिप भी यहाँ पे आते ही यहाँ पे शो करने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से टाइमलाइन पैनल जो हो गया, यहाँ पे हम लोग एडिटिंग का काम करेंगे। अभी तक मैंने शुरू किया नहीं, और जो उसका रिजल्ट मुझे कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सो दीज आर दी 4 पैनल्स that will be displayed by default whenever you will launch the application, and these are the major panels। ये सब पैनल हम लोग फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये सब पैनल ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी पैनल्स है जिसको हम लोग आने वाले क्लासेस में यूज़ करेंगे। तो ये तो मैंने लास्ट टाइम जैसे ऑलरेडी बोला ही था। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक टूल बार है, ये इसको बोलते हैं टूल बार। ये जो टूल बार है इसी का मदद से, इस टूल बार में बहुत सारा टूल्स लगा हुआ है, इन टूल्स के मदद से हम लोग
एडिटिंग का काम करेंगे, जो हम लोग एडिटिंग करेंगे इन टूल्स की मदद से करेंगे, ठीक है। और ऊपर तो हो गया ये मेनू बार हो गया, ये ऊपर में मेनू बार है, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है, अभी इसके आगे जाते हैं हम लोग। तो चलो ठीक है, तो आज थोड़ा थोड़ा हम लोग एडिटिंग का काम भी कर लेते हैं हल्का हल्का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी अभी इससे जुड़ा हुआ मैं और कुछ बातें तुम लोगों को बोल रहा हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, मतलब यहाँ से रिमूव करता हूँ। लेट मी इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर क्लिप टू द सोर्स पैनल। ओके, मैंने इसको सोर्स पैनल पे लेके आ गया और यहाँ पे इसको हम लोग प्ले करके दिख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा बात है। अभी देखो, एंड अभी मैंने जैसे बोला कि किसी क्लिप को अगर टाइमलाइन पैनल पे लाना है तो तुम लोग को मैंने बोला था कि यहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, इस तरह से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ पे, ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से भी ला सकते हो। यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, यहाँ से इस जहाँ पे तुम्हारा वीडियो शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके जस्ट यहाँ पे भी सेम ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस। ओके, तो ये इस तरह से भी तुम इसको ला सकते हो, मतलब सोर्स पैनल से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे दो आइकॉन दिख रहा है नीचे, यहाँ पे दो आइकॉन दिख रहा है। यू कैन सी दिस टू आइकॉन, दिस इज द वीडियो आइकॉन, दिस इज द ऑडियो आइकॉन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आइकॉन? ओके, सो वेन एवर यू विल सिलेक्ट दिस आइकॉन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप द वीडियो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं से यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। देखो ध्यान में रखना, मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आया, माउस पॉइंटर का सिंबल चेंज हो गया, हैंड सिंबल आ गया, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो तुम लोग, ये सिर्फ वीडियो पार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो ये वीडियो लिखा हुआ है, ये ऑडियो लिखा हुआ है, मतलब हर वीडियो से जुड़ा हुआ दो पार्ट होता है, एक उसका ऑडियो पार्ट, दूसरा उसका वीडियो पार्ट। तो जब भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं दोनों ही पार्ट आता है नॉर्मली, लेकिन फिलहाल क्या आ रहा है, ओनली वीडियो आ रहा है। मैं एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ चीज़ को। जैसे जब देखो मैं अगर यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो दोनों ही एक साथ आएगा। कैन यू सी हियर? ये देखो वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, उसका ऑडियो वाला पार्ट भी आ रहा है, वीडियो पार्ट भी आ रहा है। लेकिन तुमको चाहिए कि सिर्फ मुझे उसका वीडियो वाला पार्ट चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ड्रैग वीडियो ओनली, और इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो सिर्फ क्या आएगा, ओनली वीडियो सेक्शन आएगा, ठीक है। और अगर तुमको चाहिए कि सिर्फ ऑडियो चाहिए तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ऑडियो सेक्शन में ड्रॉप कर दो। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है, मतलब सेपरेटली दोनों को इंपोर्ट कर सकते हो। और चाहिए कि दोनों ही चाहिए तुमको एक साथ, तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके दोनों ही को एक साथ लेके आ जाओ। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? देखो तुमको चाहिए कि इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ जो ऑडियो है उसको मुझे चेंज करना है, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड में कुछ दूसरा ऑडियो लगाना है, तो तुम क्या करोगे, इस वीडियो का सिर्फ वीडियो वाला पार्ट को ड्रैग करके लाओ और इसके साथ दूसरा ऑडियो फिक्स कर दो। कैसे करना है मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन ये एक तरीका है, तो वो तो बाद में आएगा। फिलहाल ड्रैग करने का मैं अलग अलग तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम लोग किसी भी क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे होता क्या है, पूरा का पूरा क्लिप, ये कितना क्लिप, ये देखो 1 मिनट 40 सेकंड का ये क्लिप है टोटल। ओके, तो ये 1 मिनट 40 सेकंड का पूरा क्लिप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मुझे ये कंप्लीट फुल क्लिप मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरा क्लिप को एडिट नहीं करने वाला हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं पूरा क्लिप को एडिट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इसका किसी एक पार्ट को, किसी एक सेक्शन को मुझे चाहिए, यहाँ से किसी एक सेक्शन ही मुझे चाहिए, पूरा क्लिप मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास ये दो बटन है, ये दो बटन, मार्क इन एंड मार्क आउट। क्लियर ना? तो ये मार्क इन मार्क आउट से कैसे होता है, देखो जैसे समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, से फॉर एग्जांपल, तो मैं इस ये जो CTI है इसको मैं यहाँ पे रखा, यहाँ पे मार्क इन सिलेक्ट कर लिया, ये मार्क इन क्लिक कर दिया, और यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे मैंने मार्क आउट। तो ये वाला एरिया देखो ग्रीन हो चुका है, ये ग्रीन एरिया जो है यही हो गया सिलेक्टेड एरिया, ये जो ग्रीन होके दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला सिलेक्टेड एरिया। और अब जब तुम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे सिर्फ ये सिलेक्टेड एरिया ही जाएगा, चाहे तुम ड्रैग ऑडियो करो, वीडियो करो, या तो दोनों ही करो, कौन सा जाएगा, ये सिलेक्टेड एरिया ही वहाँ पे जाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ करके, देखो अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर, देखो छोटा सा पार्ट आ रहा है,
देखा ना, इतना सा आ रहा है, पहले इतना लंबा आ रहा था, अभी इतना सा, मतलब क्या, सिर्फ यही सेक्शन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से तुम किसी सिलेक्टेड एरिया को भी, इस तरह से सिलेक्टेड पार्ट को भी, क्लिप का पार्ट को भी तुम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव करता हूँ, फिर से एक बार दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो अभी देखो यहाँ पे ये ग्रीन सिलेक्टेड है, मतलब क्या, जब भी तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यही पार्ट आएगा, लेकिन तुमको ये अभी फिलहाल दिस पर्टिकुलर मार्क इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ये अभी मार्क तुमको फिलहाल नहीं चाहिए, वो पहले तुमने सिलेक्ट किया था, लेकिन ये अभी भी एक्टिवेट है, तो इसको यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, इस एरिया पे राइट क्लिक करो, और ये क्लियर इन एंड आउट लिखा हुआ है, क्लियर इन एंड आउट क्लिक कर दो, ये देखो वो चला गया मार्क। ठीक है, अभी जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये पूरा का पूरा क्लिप यहाँ पे इम्पोर्ट होके आ रहा है। ठीक है ना, मार्क इन मार्क आउट का एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, कीबोर्ड से भी, कीबोर्ड से आई मतलब मार्क इन और कीबोर्ड से ओ मतलब मार्क आउट। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा, मुझे यहाँ पे मार्क इन करना है, मैंने आई प्रेस कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैंने ओ प्रेस कर दिया, तो मैंने कीबोर्ड से किया। इस बार ये बटन से, मतलब ये दोनों का बटन का यूज़ करना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आई और ओ लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, दो तुम्हारा मर्जी है, उसको तुम यूज़ कर सकते हो। और अगर ये सिलेक्शन तुमको नहीं चाहिए, यहाँ से राइट क्लिक करो और क्लियर इन एंड आउट, यहाँ पे तुम सिर्फ क्लियर इन कर सकते हो या तो सिर्फ क्लियर आउट कर सकते हो, ये अपना मर्जी है, जैसे करना है कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी तुम मार्क इन मार्क आउट ये सब कर सकते हो। क्लियर ना, तो जरूरत नहीं, यहाँ से हम लोग इसको क्लियर इन एंड आउट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा तरीका हो गया क्लिप को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करके अपना टाइमलाइन पैनल पे इसको इंपोर्ट करने का। टाइमलाइन पैनल को समझो, अभी जब हम भी किसी भी क्लिप को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो उसका दो पार्ट आता है, एक हो गया उसका वीडियो पार्ट, दूसरा हो गया उसका ऑडियो पार्ट। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे ये सब हो गया ट्रैक, दिस इज वीडियो ट्रैक 1, वीडियो ट्रैक 2, वीडियो ट्रैक 3, इसका ऊपर और भी इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना तुम ऊपर में वीडियो लगाते जाओगे ये ट्रैक अपने आप से बढ़ता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे इतना शो कर रहा है, लेकिन ये बढ़ता जाता है अपने आप से, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह नीचे में भी ये ट्रैक लगा हुआ है, ऑडियो ट्रैक 1, ऑडियो ट्रैक 2, ऑडियो ट्रैक 3, लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले जिस वीडियो को हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग रख दिया कहाँ पे, वीडियो ट्रैक 1। तुम इसी तरह वीडियो ट्रैक 2 पे भी क्लिप को लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, जैसे ये तो क्लिप हो गया, मैं दूसरा कोई क्लिप लेता हूँ, जैसे इसको मैं लेता हूँ, तो मुझे इसको लेना है, इसका मुझे सिर्फ वीडियो लेना है, मैंने यहाँ से खींच के लाया इसको और यहाँ पे वीडियो ट्रैक 2 पे रख दिया मैंने इसको। देखो कहाँ पे रख दिया मैंने, 2 पे। इसको इस तरह से तुम सिलेक्ट कर लेना, तुमको कहाँ पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, तो मैंने इसको रख दिया 2 पे, ये वीडियो ट्रैक 2। और अगर यहाँ पे रख दोगे, वीडियो ट्रैक 1 पे ऑलरेडी पहले से ही एक क्लिप रखा हुआ है, अगर उसके ऊपर में रख दूंगा तो हो गया क्या, वो नीचे वाला पार्ट ओवरराइट हो जाएगा, वो नीचे वाला क्लिप का उतना वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और ये ट्रैक उसको रिप्लेस कर देगा। ये क्लिप जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोड़ता हूँ, ये होगा, छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, इसने इस क्लिप का इतना सेक्शन को काट के ये इसने उसका जगह ले लिया, ओवरराइट कर दिया उसने। ठीक है, और बाकी जो एरिया है वो क्लिप शो कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला क्लिप आ गया, और यहाँ से ये पुराना वाला क्लिप है। तो इस तरह से, तो इसीलिए एक क्लिप के अगर एग्जैक्टली ऊपर रख दोगे, मतलब इस तरह से रख दोगे, तो वो हो जाएगा ओवरराइड। इसीलिए तुमको करना क्या है, इसको हायर ट्रैक पे प्लेस करना है। हायर ट्रैक मतलब 2, 3 पे प्लेस करना है, तो मैंने इसको 2 पे प्लेस कर दिया, तो ये छोड़ दिया मैंने इसको 2 में। अभी देखो ये ओवरराइट नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, जो भी हायर ट्रैक में जो भी क्लिप रखा हुआ है, हायर ट्रैक में ये रखा हुआ है ना, तो हायर ट्रैक में जो भी क्लिप है वही क्लिप तुम्हारा शो करेगा, ध्यान रखना। लेकिन नीचे वाला ट्रैक का क्लिप स्क्रीन में शो नहीं करता है, ओनली जो ट्रैक सबसे ऊपर रहता है उसी का ही यहाँ पे शो करेगा। तो तुमको इसी तरह से सोच समझ के डालना पड़ेगा। तुमको समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्लिप शो होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक से इसको हटा दो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्लिप शो होगा, और जब ये पहुँच जाएगा, पहुँचते ही ये हायर वाला क्लिप, मतलब वीडियो ट्रैक 2 वाला क्लिप शो हो जाएगा। ये देखो लाइक दिस, ये समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाला ट्रैक है।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये सब समझने के लिए बाकी ये सब के ऊपर ही हम लोग एडिटिंग का काम करेंगे। तो जब भी किसी क्लिप को इस तरह से तुम टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करोगे अपने हिसाब से, वो तो सब अपने मर्जी से होगा, तुमको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मैं जस्ट सिस्टम्स प्रोसेस सिखा रहा हूँ यहाँ पे। उसी तरह ऑडियो ट्रैक का भी वही रूल है, जो ऊपर में रहेगा वही ऑडियो तुमको सुनाई देगा। अगर ऑडियो ट्रैक 2 में कोई ऑडियो ऑडियो क्लिप रहा तो ऑडियो ट्रैक 2 का ही तुमको वॉइस सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेसेस यहाँ पे क्लिप्स को इंपोर्ट करने का। अच्छा, यहाँ से बाद में बाकी कंटिन्यू करने से पहले किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अभी पूछ लो। अप टू दिस, यहाँ तक जो मैंने समझाया है। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी नाउ। बोलो, अगर नहीं है तो मैं आगे जाऊँगा फिर। अच्छा, तुम्हारे क्या क्वेश्चन আছে? नहीं है किसी का, तो ठीक है मैं आगे जाता हूँ फिर। अगला पॉइंट ये हो गया, अभी देखो जैसे हम लोग क्लिप को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद क्या क्या हो रहा है तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी किसी क्लिप को यहाँ से भी हम लोग, जैसे मैंने इसको अभी इसको यहाँ से मैं ये ऊपर वाला क्लिप को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करते ही ये क्लियर वाला ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये और एक बात है, यहाँ पे जो ये जो क्लिप यहाँ पे शो हो रहा है, ये कंप्लीट फुल क्लिप शो नहीं हो रहा है, ये काट हो रहा है, देख रहे हो ना, पूरा क्लिप शो नहीं हो रहा है। मतलब जैसे यही देखो, यहाँ पे देखो, इसको इसी क्लिप को तुम यहाँ पे देखो, ये फुल शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये फुल क्लिप शो हो रहा है और यहाँ पे कट हो रहा है। तो एक्चुअली कुछ नहीं, यहाँ पे जब भी किसी क्लिप को इंपोर्ट करोगे, क्लिप को इंपोर्ट करते ही इसका फुल व्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फुल व्यू अगर लाना है तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और स्केल टू फ्रेम साइज, ये वाला ऑप्शन स्केल टू फ्रेम साइज क्लिक कर दो, तो देखो अभी इसका फुल व्यू आ गया। समझ में आ रहा है बात? फिर से दिखाता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे जब क्लिप को जब तुम यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज कर दूँ, ये फुल क्लिप यहाँ पे शो करता है। एंड ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे तुम लोगों को कि मैं क्या बोल रहा था, अच्छा सॉरी, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। और एक चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे जैसे वीडियो ट्रैक 1 मैंने यहाँ पे जब टाइमलाइन पैनल पे जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, अभी आ नहीं रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया ऑलरेडी। कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, ठीक है, इसको नेम में इसको दिखाता हूँ। ये देखो, इस क्लिप को देखो, जब मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ तो इस तरह से मैसेज आ रहा है। तो ये दोनों का मैं फ़र्क समझा रहा हूँ। एक क्या होता है कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, चेंज सीक्वेंस सेटिंग, मतलब चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स मतलब क्या, तुम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपना मर्जी है। तो ये मैं दोनों के बीच में फ़र्क दिखा रहा हूँ। देखो, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको अगर मैंने सिलेक्ट किया कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करने के बाद यहाँ पे होता क्या है, ये ये यहाँ पे अभी तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे एक सेकंड रुको, मैं उस क्लिप में दिखाता हूँ, इस क्लिप में दिखाता हूँ। ये तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे मैसेज आ ही नहीं रहा है, ये जस्ट वेट, इसी में दिखाता हूँ। चलो इसी में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली होता क्या है, ऊपर में और नीचे थोड़ा ब्लैंक स्पेस रहता है। मैं इसको राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे करने से होता क्या है, ये टाइमलाइन पैनल जो है, ये जो टाइमलाइन पैनल है इस क्लिप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। बस समझ में आ रहा है? उसका जो साइज वगैरह है, जो उसका व्यू होगा, मतलब व्यू का बात बोल रहा हूँ, उसका रिजोल्यूशन पिक्सल से चेंज नहीं कर पाएगा, जस्ट उसका व्यू
तो वो अपने हिसाब से टाइमलाइन पैनल अपने हिसाब से उसको सेट कर लेता है इसको सिलेक्ट करने से, चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स। और इसको करने से क्या होता है, वो पहले से ही जिस सेटिंग में था वही सेटिंग में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग कौन सा करोगे अभी, तो मैं तो इतना टाइम यही कर रहा था, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेना। अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिलेक्ट करने से बार बार थोड़ा समय लेता है, इसीलिए तो जल्दी करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो तुम लोग जब करोगे तो इसको सिलेक्ट कर लेना, चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स। ओके, लेकिन फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ, क्योंकि ये इसको सिलेक्ट करने से थोड़ा इंपोर्ट होने में थोड़ा समय लगता है। क्यों समय लगता है, वो उसको चेंज करता है उसका सेटिंग को, इसीलिए मैं जल्दी करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो तुम लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे इसी को सिलेक्ट कर लेना, और जब अपना काम रियल वर्ल्ड में करोगे तो इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी को ही। चलो, तो यही बात मैंने बोलने वाला था। अच्छा, आगे जाते हैं उसके बाद। तो आगे क्या बोलने वाला था मैं, हाँ ये देखो, जब भी हम लोग किसी क्लिप को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो मैंने बोला था कि ये फुल क्लिप यहाँ पे आ जाता है। या तो तुम इसको मार्क इन या तो मार्क आउट के मदद से उसका एक सेक्शन को सिलेक्ट करके ला सकते हो, लेकिन यही काम तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही उसको सिलेक्ट करके लाना है, ऐसे नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, कर सकते हो यहाँ पे भी। और सेम थिंग, सेम वर्क तुम यहाँ पे भी कर, यहाँ पे भी तुम उस क्लिप का कौन सा पोर्शन तुमको चाहिए वो तुम यहाँ पे भी ठीक कर सकते हो। जैसे तुमने पूरा का पूरा क्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अभी मुझे समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वो कैसे करना है मैं दिखा रहा हूँ। देखो, अभी यहाँ पे तुम ये जो माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर को तुम लोग ध्यान देना। ये जो माउस पॉइंटर है यहाँ, इसको देखो साइड में लेके आते ही एक तरह से देखो ना, कलर चेंज हो रहा है और एक एरो आ रहा है। यू कैन सी, ये रेड एरो दिख रहा है कि नहीं। तो जब रेड एरो दिख जाए तब क्लिक कर देना। मैं क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, जब रेड एरो दिखेगा तब क्लिक कर देना, और ये इस तरह से खींच के लेके आ जाना। कहाँ तक चाहिए तुमको, यहाँ तक काट करना है तुमको, मतलब कहाँ तक कट करना है, यहाँ तक कट करना है। जस्ट छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे ये वाला पार्ट खाली हो गया। क्लियर हो गया बात। तो मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक चाहिए था मुझे, यहाँ तक, तो ये साइड तो मैंने काट कर दिया, अभी मुझे ये साइड काट करना है। वही प्रोसेस जब माउस पॉइंटर को साइड में लेके जाओगे, ये देखो दिख रहा ना, साइड में लेते आके, साइड में इसको माउस पॉइंटर को साइड में लेकर आते ही ये इस तरह से दिखाई देगा। जब ये रेड एरो तुमको दिखाई दे, क्लिक करो, और क्लिक करके जहाँ तक तुमको इसको काट करना है वहाँ तक काट कर दो। मुझे यहाँ तक काट करना है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो बस यहाँ पे भी मैंने अपना सिलेक्शन का काम कर लिया। क्लियर, यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, ये तुम्हारा जो तुमको जिस तरह से अच्छा लगे। तो कभी कभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से होता है ये सब। ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं कि तुमको यहाँ पे ही करना है या तो यहाँ पे, ये सब अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से होता है काम, जहाँ पे तुमको वो मतलब इजी लगे, या जब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, सभी सभी ऑप्शन यूज़ होता है। तो ये हो गया एक तरीका। और समझ लो कि मैंने इसको तो काट कर दिया अभी, लेकिन मुझे काट नहीं करना है, मुझे उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब कम ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाओ, फिर से वो सिंबल आएगा, फिर से बैक करो, तो बैक करते ही फिर से वो आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो काट करने का मतलब नहीं कि एकदम से चला गया, फिर बैक कर दो आ जाएगा। इधर से भी इसको देखो, मैं इसको बैक करता हूँ, ये आ गया। जितना तक है उतना ही जाएगा, क्लिप यहाँ तक है, यहाँ तक ही आएगा, वो एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। क्लिप यहाँ तक है इसलिए यहाँ तक ही आ रहा है, बस जितना भी खींचो जाएगा नहीं, वो जहाँ तक क्लिप है उतना ही जाएगा, और छोड़ दिया मैंने इसको, तो ये आ गया। तो इसके जरिए भी हम लोग क्लिप को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका सेक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर सेक्शन चाहिए, ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे डिसाइड करो, ये इसके मदद से सिलेक्ट करो, या तो यहाँ पे आकर इसको सिलेक्ट कर लो। जनरली हम लोग ये वाला पार्ट ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके ज़्यादा करते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम टाइम इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया है। बस इस तरह से ये कोई तुम्हारा अपना मर्जी है कहाँ तक लाना है, बस यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक कट करना है, छोड़ दो, फिर यहाँ से मुझे यहाँ तक चाहिए, छोड़ दो, ये लाइक दिस। ओके, बैक करना है, यहाँ तक चाहिए, फिर छोड़ दो, ये अपने हिसाब से होता है, कहाँ तक चाहिए तुम्हारे हिसाब से उसको सिलेक्ट करना। अच्छा, एक तो ये होगा।
अगला पॉइंट में जाते हैं। अभी यहाँ पे ये जो तुमको यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है, इस स्क्रॉल बार से मदद से, इस स्क्रॉल बार की मदद से हम लोग क्लिप को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो क्लिप जूम इन एंड आउट जूम आउट कर सकते हैं। कौन सा जूम इन जूम आउट होगा? ये नहीं, व्यू जो डिस्प्ले में आ रहा है वो जूम इन जूम आउट नहीं होगा। ये टाइमलाइन पैनल पे जो तुमको ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है वीडियो क्लिप का, यही जूम इन जूम आउट होगा। मैं दिखा रहा हूँ एक बार इसको, इसके मदद से, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करो और इस तरह से खींचोगे तो ये देखो ये हो रहा है। ऊपर वाला व्यू जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नीचे देखो ये हो रहा है, टाइमलाइन पैनल में जो तुम्हारा क्लिप रखा हुआ है वो जूम इन जूम आउट हो रहा है। अभी ये जूम इन हो रहा है, जूम इन हो रहा है मतलब बड़ा हो रहा है। और ये इधर से खींचोगे तो, लंबा खींचोगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, ये क्लिप छोटा नहीं हो गया, ये पूरा फुल क्लिप है। ये यहाँ पे जितना क्लिप है पूरा फुल क्लिप है, लेकिन इसको मैंने जूम आउट कर दिया, छोटा कर दिया इसको। क्लिप छोटा नहीं हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लिप वही है, फुल क्लिप है यहाँ पे। इसका मतलब क्लिप नहीं हुआ, लेकिन जस्ट जूम आउट हो चुका है। तो इसके मदद से क्या जाता है, जूम इन जूम आउट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में एक नॉर्मल पोजीशन में रहता है वो ये। तो इसको तुम इस तरह से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। और जूम इन जूम आउट हम लोग क्यों करेंगे इसको, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, बाद में समझ में आएगा जूम इन क्यों करना है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको इम्पोर्ट, अच्छा इसको मैं फ़िलहाल अभी मैं कुछ तुमको करके दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं, जैसे ही इसी को ही अभी किसी क्लिप को, किसी भी क्लिप को, किसी भी क्लिप का जो उसका व्यू एरिया है, व्यू एरिया को तुम रिसाइज कर सकते हो यहाँ से उसको। अभी तो ये फुल स्क्रीन मोड में आ रहा है ना, ये तुम्हारा स्क्रीन साइज हो गया और पूरा का पूरा स्क्रीन में ही ये डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको तुम रिसाइज छोटा बड़ा कर सकते हो। कैसे करोगे मैं दिखा रहा हूँ, इसका अलग अलग तरीका है। सबसे पहला और इजी तरीका हो गया, यहाँ पे आकर के डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही देखो एक वाइट बॉर्डर लाइन दिख रहा है ना, इधर से और इधर से, ठीक है। यहाँ से भी दिख रहा है, ये एक वाइट एक है और नीचे से भी एक है यहाँ पे। तो देखो मैं इसको यहाँ पे खींच के इस तरह से छोटा कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है, ये छोटा हो गया। साइड में क्लिक कर दो, मेरा स्क्रीन एरिया इतना छोटा नहीं है, मेरा स्क्रीन एरिया इतना सा है, वही मतलब ये स्क्रीन एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन इस स्क्रीन एरिया में ये वीडियो इतना छोटा दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इसको रिसाइज कर दिया। बड़ा करना है कर सकते हो, डबल क्लिक कर दो, फिर से यहाँ पे वाइट बॉर्डर लाइन दिखेगा तुमको, बस ये साइड की तरह खींच दो, अपने आप से ये बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो स्क्रीन का बाहर चला जाएगा, तो वो बाहर वाला पोर्शन कट हो जाएगा, दिखेगा नहीं। जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ, देखो ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ तो स्क्रीन तो मेरा इतना साइज़ का ही है, ठीक है ना। तो इसका ज़्यादा बड़ा करोगे तो वो कट हो रहा है साइड वाला एरिया, तो ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। इसको मैं फिर से, मतलब ये ब्लैक कलर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे तुम्हारा इसका स्क्रीन का बॉर्डर है, यहाँ तक है ये, ओके। और अगर तुमको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो इस तरह से। तो जब हम लोग इसको छोटा बड़ा करते हैं तो होता क्या है, ये चारों साइड से एक साथ होता है। मतलब किसी भी एंगल से तुम इसको छोटा बड़ा करोगे तो ये चारों साइड से एक साथ या तो रेडियस होता है या तो ये तुम्हारा इंक्रीज होता है इसका साइज। लेकिन मुझे चारों साइड से एक साथ नहीं करना है, समझ लो कि मुझे सिर्फ टॉप एंड बॉटम बड़ा करना है, या तो छोटा करना है, या तो लेफ़्ट एंड राइट मुझे बड़ा करना है तो छोटा करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं जाऊंगा बाद में, उसके बाद में जाऊंगा थोड़ा, ठीक है, उसका भी होगा। अभी देखो ये क्लिप को मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैंने इसको ये पूरा स्क्रीन एरिया का किसी एक साइड में कहीं पे प्लेस कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसको, अच्छा ये जो साइज मैंने छोटा बड़ा तो कर दिया, उसके साथ साथ इसको तुम इसका पोजीशन भी तुम मूव कर सकते हो। इसका पोजीशन जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे और देखो ये क्लिक करके इस तरह से इसका पोजीशन भी तुम स्क्रीन का कहीं पे भी इसको तुम प्लेस कर सकते हो। स्क्रीन का कहीं भी एरिया में तुम इसको प्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, समझ लो, ठीक है।
अच्छा, अभी मेरा मीटिंग क्लोज हो जाएगा, मैं तुम लोगों को ये मीटिंग आईडी दे रहा हूँ, इसमें लॉग इन करो, इसमें लॉग इन करो, जस्ट वेट। मैंने ओहो, कनेक्शन है कुछ